दोस्तों, आज हम मौजूद हैं भोपाल हिस्ट्री फोरम के नए एपिसोड के साथ और आज हम अपने पिछले वीडियो को ही कंटिन्यू करते हुए आगे बात करेंगे। भोपाल रियासत के अंदर जो 1857 की गदर की बात चल रही थी उसी पे आगे तफसील से बताएंगे शाहनवाज साहब। हमारे बीच में आज रिजवान मोहम्मद खान मौजूद हैं। वो कैमरे के पीछे जो है वो मोहम्मद अमान खान हैं और अभी अशरफ क़ज़ाई साहब ने आपको जो इंट्रोडक्शन दिया है। साथियों, हमने पिछले बार कहा था कि सीहोर में सिपाही बहादुर सरकार बनी और उसने पूरे तरीके से अपनी सरकार को चलाया और बाकायदा तौर पर सिपाही बहादुर सरकार 6 अगस्त 1857 को बनाई गई थी। ये सिलसिला वहाँ पे चल ही रहा था। उधर पेटलून में जो है वो राहतगढ़ के जागीरदार फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान ने पेटलून पे हमला किया और उसको अपने कब्जे में ले लिया। दूसरी तरफ उस वक्त की सरकार ने जो कुछ भी इनकलाबी कार्रवाई चल रही उनको दबाने के लिए कई तरीके से कार्रवाई शुरू की और सबसे पहले बेरसिया पर भवानी प्रसाद की रहनुमाई में हमला किया गया और नवाब उस वक्त की सरकार ने और फाजिल मोहम्मद खान को हरा के बेरसी पर कब्जा कर लिया। फाजिल मोहम्मद खान वहाँ से निकल के चले गए। बाद में मखबरी होने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया और शार्ट में बता दूं मैं कि उसके बाद फिर कुछ अर्से के बाद उनको उनके लड़के को फांसी दे दी गई। दूसरी तरफ फिर उसके बाद जो है नवाबी फौज जो है उसने पेटलून पर हमला किया और पेटलून पर हमला करके जिसको शायद पेटलून को बेगमगंज कहते हैं। पेटलून जो है भोपाल रियासत के वो हिस्से थे जो दूसरी रियासतों के बीच में थे, जैसे इंदौर रियासत या ग्वालियर रियासत के बीच में जो भोपाल के हिस्से थे वो छोटे छोटे गांव 3-4 गांव 5 गांव की वो जगह थी, उसे पेटलून कहा जाता था। तो उसके ऊपर उन्होंने हमला करके उसको जीत लिया था। हाँ, और वहाँ के नवाब पठारी को भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था और यहाँ से फाजिल मोहम्मद खान आदिल मोहम्मद खान निकल के और राहतगढ़ किले में पहुँच गए और वहाँ पे वो रहे। उसके बाद फिर जो है ये शुजात मोहम्मद खान के जो है वो हमला जो बेरसिया पे हुआ था उस वक्त की सरकार का, वो 26 सितंबर 1857 में हुआ था। जो कुछ हम कह रहे हैं सबके रिकॉर्ड नेशनल आर्काइव भोपाल में उपलब्ध हैं और ये सब रिकॉर्ड के आधार पर ही हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद फिर जो है ये बहुत लंबी कहानी है, मैं बहुत छोटा करके इसको बता रहा हूँ। उसके बाद सरकार की बड़ी टुकड़ी ने सीहोर पर भी हमला किया और सीहोर पर हमला करके सीहोर छावनी पर कब्जा कर लिया और वली शाह को गिरफ्तार कर लिया। महावीर कोट वहां से निकल के राहतगढ़ चले गए और वहां पे फाजिल मोहम्मद खान के साथ उन्होंने अपनी कार्रवाई जारी रखी। आदिल मोहम्मद खान फाजिल मोहम्मद खान दोनों तो सीहोर पर कब्जा कर लिया और जो कुछ भी बागी सिपाही थे उन लोगों को जो है गिरफ्तार करके वो जेल में बंद कर दिया गया। ये सिलसिला चलता रहा और ये सिपाही बहादुर सरकार 6 अगस्त 1857 को बनाई गई थी जैसा मैंने कहा और 31 जनवरी 1858 को ये सिपाही बहादुर सरकार ख़त्म हो गई। इनके तमाम इनकलाबी जेलों में बंद कर दिए गए, उन पर मुकदमा चलाए गए।
और मुकदमा चला के उन सबको जो है वो फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन उस वक्त की सरकार इतने ज़्यादा लोगों को सजाए मौत देने के लिए जो है वो कश्मकश में थी और उस सजाए मौत के फैसले के ऊपर अमल नहीं हुआ। जो मुकदमात चलाए गए उन मुकदमात में किसी को भी जो है अपनी डिफेंस करने की भी इजाज़त नहीं दी गई थी और ये रिकॉर्ड भी जो है वो मौजूद है। उसके बाद 6 जनवरी को जो है वो जनरल रोज इंदौर से भोपाल आया। यहाँ की सरकार और अंग्रेज़ों के बीच बातचीत हुई और जनरल रोज भोपाल की तमाम खबरों से वाकिफ़ था और जितने सिपाही बहादुर सरकार के लोगों ने जिन अंग्रेज़ों को भोपाल से निकाल बाहर किया गया था वो सब खबरें जो है वो जनरल रोज को थीं। फिर जनरल रोज सबसे पहले जो है वो सीहोर पहुंचा। बातचीत के बाद जब सरकार से बातचीत हुई तो उसने ये तय किया गया कि इनको जो है वो मतलब सजाए मौत दी जाएगी। उसके बाद फिर जो है वो एक दिन 14 जनवरी 1858 को जनरल रोज ने जितने भी सिपाही कैद में थे उन सबको एक मैदान में खड़ा किया जिनकी तादाद 356 थी और उनको जो है वो एकदम जो है वो गोलियों से सजाए मौत दे दी गई। और अब उनकी खबरें कहाँ हुई, कहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उन 356 बहादुर सिपाहियों ने, जिसमें वली शाह भी मौजूद थे, एक बड़ी अच्छी कोशिश की थी अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। और वो कौन कौन लोग थे वो तमाम अब इतिहास में गुम हो चुके हैं, उनकी के जो है नाम वगैरह भी अब उपलब्ध नहीं है। और ये एक इनकलाबी कदम था जो अंग्रेज़ों के खिलाफ उठाया गया था और जिसकी शुरुआत जो है वो भोपाल से ही हुई थी। और भोपाल में हमारे कैमरामैन अमान खां के घर, आजकल के घर के सामने जो है मेन रोड के ऊपर मस्जिद मनकाशा है, यहाँ पे भोपाल के जो है वो उस मस्जिद में बैठकर फतवा जारी हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ। ये वहाँ से शुरू हुई थी। जनरल रोज सीहोर से निकलकर राहतगढ़ की तरफ गया और राहतगढ़ में जो है वो उसने आदिल मोहम्मद खां, फाजिल मोहम्मद खां के साथ बड़ी जंग करी और काफ़ी दिन तक ये जंग चलती रही। आखिरकार अंग्रेज़ों की जीत हुई और फाजिल मोहम्मद खां, आदिल मोहम्मद खां की हार हुई। उन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने वालों में, गिरफ्तार होने वालों में महावीर शाह भी थे उस वक्त। महावीर कोट भी मौजूद थे उसमें। उसके बाद फिर जनरल रोज ने अपना जालमाना कदम शुरू किया और जितने भी वहाँ के लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी थी उन सबको मारकर पेड़ों पे लटकाया गया। ये एक बड़ी दर्दनाक कहानी थी। जो नंगा नाच अंग्रेज़ों ने इनकलाबियों के खिलाफ किया उससे दिल दहल जाने वाली बात है। थोड़ी सी बात मैं ऐड करना आदिल मोहम्मद खां को अभी ऐड करिएगा। आदिल मोहम्मद खां को राहतगढ़ किले की दरवाजे पर लटकाया गया
और उनकी लाश को दफन करने की भी इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन जनरल रोज के जाने के बाद जो है वो लाश को उतारा गया और उनको बाकायदा दफनाया गया। कहा यह जाता है कि जितने भी पेड़ वहाँ मौजूद थे उन तमाम पेड़ों पर जो है वो इनकलाबियों को गोली मार के लटका दिया गया था। ये बड़ा इबरतनाक और बड़ा जालिमाना कदम था अंग्रेज़ों का, जिसकी मजम्मत आज भी की जाना चाहिए। तो यही एक सिपाही बहादुर की कहानी थी और इस कहानी को हम आज यहीं ख़त्म करते हैं। अशरकैज़ भाई कुछ कह रहे थे। यहाँ पे दो अलग अलग किस्से सामने आते हैं। एक इसमें ये है कि जब राहतगढ़ के अंदर ये युद्ध ख़त्म होता है तो आदिल मोहम्मद ख़ान वहाँ से अपना निकल के चले जाते हैं। फाजिल मोहम्मद ख़ान पकड़ में आते हैं और महावीर कोट जो थे वो पकड़ में आते हैं और उनके साथी, और इनको फांसी दी जाती है। तो फाजिल मोहम्मद ख़ान को राहतगढ़ के मेन किले पे लटकाया जाता है। उनको जो फांसी दी गई है वो मेन किले पे लटकाया गया है और 3 दिन के बाद जो स्वीपर्स होते हैं उनसे किसी गड्ढे में फेंकवा के उनको दफना दिया गया जब उनके पास से बदबू आने लगी। और आदिल मोहम्मद ख़ान के लिए ये भी कहा जाता है कि वो वहाँ से निकल के रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिल गए थे और फिर उसके बाद क्या हुआ उनका वो कोई रिकॉर्ड हमको यहाँ नहीं मिलता है। इसी के साथ 1857 का ये किस्सा जो है, ये दर्दनाक कहानी यहीं पे आज ख़त्म की जाती है और अगले एपिसोड में हम जो है वो 1858 के बाद से 1934 से हम जो है वो नया अध्याय शुरू करेंगे जो स्वतंत्रता संग्राम जो भोपाल में शुरू हुआ था उसके ऊपर बातचीत शुरू करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे एक दरख्वास्त है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यूज़ दें और अपने जो है वो कमेंट्स जो है वो ज़रूर इसके ऊपर दें, क्योंकि हमने ये भोपाल की कहानी जो आपको भोपाल की सच्ची कहानी जो दस्तावेज़ों पर आधारित है वो हमने आपको पेश करी है। और इस सिपाही बहादुर सरकार के सिलसिले में अगर आपको जो है वो कुछ और डिटेल में जो है पूछना है, क्योंकि इस इतने से जो है वो एपिसोड में पूरी कहानी को जो है वो बताया नहीं जा सकता। अगर आपको किताब चाहिए, आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो ये किताब मौजूद हैगी, जिसे स्वराज भवन ने 2 बार छापा है। इसको लाइए, पढ़िए और भोपाल के इनकलाबियों को की कहानी को जानिए कि भोपाल में क्या क्या हुआ था 1857 में। शुक्रिया।